Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक. हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी. देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. इसका आज लेक्चर नंबर 4. आज के लेक्चर में हमें और 3 पार्ट देखने हैं. जो यूकैरियोटिक सेल था उसके लास्ट लेक्चर में हमने 3 पार्ट देखे थे. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म. तीनों को डिटेल में देखा था. आज हमें और 3 पार्ट देखने हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER कहा जाता है. इतना बड़ा वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखा जाता. जहाँ जहाँ आपके टेक्स्ट बुक में ER होगा इसका मतलब क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. दूसरा हमें देखना है गोल्गी कॉम्प्लेक्स. इसे गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है या गोल्गी एपरेटस भी कहा जाता है. और थर्ड हमें देखना है लाइसोसोम्स. तो इन तीनों को आज हम डिटेल में देखेंगे. इनका फंक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहले देखेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, 11th बायोलॉजी विथ VM एकेडमी नासिक. तो पहले डायग्राम में देख लो, ये जो तीनों पार्ट हमें देखने हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते. तो देखो जो सेंट्रल पार्ट दिख रहा है फेंट पिंक कलर का, वो क्या है? न्यूक्लियस है. ओके, न्यूक्लियस के दोनों साइड में आप देखोगे कि थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रे कलर का. ओके, तो वो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर उस रेटिकुलम में मतलब थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर में बाहर से डॉट डॉट प्रेजेंट होते तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. और अगर वो प्लेन होता है तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. जो बाहर से डॉट प्रेजेंट होते हैं ना, वो राइबोसोम्स होते. अगर राइबोसोम्स बाहर से प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे? उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये न्यूक्लियस के दोनों साइड से प्रेजेंट होता है. ओके, उसके बाद हमें सेकंड देखना है गोल्गी एपरेटस. तो उसी न्यूक्लियस के ऊपर देखो ऑरेंज कलर की लाइन में दिख रहा है 5 लाइन्स है. तो वो जो 5 लाइन्स है उसके साथ 5 डॉट्स भी है. तो उसे क्या कहा जाता है? गोल्गी एपरेटस. तो गोल्गी एपरेटस को भी हमें देखना है. गोल्गी वेसिकल और गोल्गी एपरेटस दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. तो उसके बारे में भी हमें डिटेल में देखना है. तीसरा हमें देखना है लाइसोसोम. लाइसोसोम एक ऑरेंज कलर का बड़ा आपको वैक्यूल दिख रहा होगा ऊपर येलो कलर का. तो वो देखो सेकंड नंबर पे येलो कलर का, वो है लाइसोसोम. उसे भी हमें डिटेल में देखना है. तो ये 3 पार्ट आज हमें क्या करने हैं? डिटेल में देखने. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसे ER कहा जाता है. इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, तो अभी हमने डायग्राम में देखा इट इज़ लिटल नेटवर्क विद द साइटोसोल. तो ये क्या होता है? थोड़ा सा नेटवर्क जैसा प्रेजेंट होता है साइटोसोल में, विद इन द साइटोसोल. साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड होगा सेल का, उसके अंदर नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. It is present in all eukaryotic cell except OVA and mature red blood cell. एक MCQ पॉइंट है. जो OVA होता है मतलब फीमेल एग होता है जो फर्टिलाइजेशन में यूज़ होगा, उसमें ये एब्सेंट होगा. और हमारे बॉडी के जो मैच्योर रेड ब्लड सेल होते हैं उनमें भी ये प्रेजेंट नहीं होता. अदरवाइज ये यूकैरियोटिक सेल के हर टाइप के सेल में क्या होगा? प्रेजेंट होगा. कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. किस में नहीं होगा? ओहा जो होता है मतलब फीमेल एग, उसमें प्रेजेंट नहीं होगा. और मैच्योर रेड ब्लड सेल जो होते हैं जिसे RBCs कहते हैं हम, उसमें ये प्रेजेंट नहीं होगा. अदरवाइज सारे यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है. अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखोगे it appears like network of membranous tubules and sac called cisternae. तो अगर माइक्रोस्कोप के सब नीचे देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे, तो एक नेटवर्क जैसा, मेम्ब्रेन जैसा, ट्यूबुलर सैक जैसा मटेरियल दिखता है. तो इन सबको एक साथ क्या कहा जाता है? सिस्टेरना. इट फॉर्म्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. तो ये क्या करता है? 50% जो टोटल मेम्ब्रेन है यूकैरियोटिक सेल का, तो इससे ही भरा हुआ होता है. किससे? एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम से। दिस नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट। तो ये जो बीच में ही प्रेजेंट है, तो साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में ये क्या करता है, डिवाइड करता है, पार्टीशन जैसा है ये बीच में। विद इन द ल्यूमेन ऑफ ई आर कॉल्ड एज लैमिनार साइटोप्लाज्म। तो एक पार्ट हो गया लैमिनार साइटोप्लाज्म और दूसरा नॉन लैमिनार साइटोप्लाज्म। तो एक होगा लैमिनार और दूसरा होगा नॉन लैमिनार साइटोप्लाज्म दैट लाइज आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला हो गया लैमिनार साइटोप्लाज्म और दूसरा हो गया नॉन लैमिनार साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विथ न्यूक्लियस एनवलप। इसका मेम्ब्रेन डायरेक्ट देखो, डायग्राम में जाके देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम है, वहाँ पे देखो इसका जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस एनवलप से क्या है, इसका वन एंड जॉइन होता है एंड दूसरा जो एंड होता है वो सेल मेम्ब्रेन का जो इनर साइड होगा वहाँ पे जॉइन होगा। मतलब ये क्या करता है, न्यूक्लियस को और सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, जॉइन करने वाला ये क्या है, एक ब्रिज जैसा है। It does act a intracellular supporting framework and help maintaining position of various cell organelle in cytoplasm। तो ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस और को बाहर के मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो साइटोप्लाज्म में जितने भी प्रेजेंट है apparatus हमारे सेल के, उन सबको एक क्या करता है, ये फ्रेमवर्क देता है, सपोर्ट देता है। और जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उनको साइटोप्लाज्म में फिक्स पोजीशन देता है ताकि वो उनकी पोजीशन हिले ना, वो एक ही जगह पे प्रेजेंट रह के अपना काम कर सके। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे RER कहा जाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे SER कहा जाता है रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर वो जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर मैंने अभी आप लोग को डायग्राम में दिखाया, उसमें अगर बाहर से डॉट डॉट प्रेजेंट होंगे, वो डॉट क्या है, राइबोसोम से, तो उसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर वहाँ पे डॉट प्रेजेंट नहीं है और वो प्लेन थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये भी दो पार्ट में प्रेजेंट है, स्मूथ एंड रफ। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पहले जानते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड। मतलब सेल टाइप पे डिपेंड है कि ये क्या करेगा, जो स्मूथ पार्ट होता है जो न्यूक्लियस की तरफ होता है वो क्या करेगा, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल ऑफ cortical region of the adrenal gland, testes and ovaries। जो टेस्टिस, ओवरीज और एड्रेनल ग्लैंड होते हैं ये सारे क्या है, हमारे बॉडी के जर्म सेल से, वहाँ पे स्टेरॉइड जो सिक्रेट होते हैं, तो स्टेरॉइड सिक्रेट करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड पॉइजन जो हमारे लिवर सेल में बनता है, लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग की वजह से जो पॉइजन बनता है हमारे लिवर में, एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, जो मसल सेल में हमारे जो कैल्शियम आयन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, तभी तो मसल बनते, कैल्शियम से ही तो मसल बनते। तो वो ये क्या होंगे, कैल्शियम आयन मसल में स्टोर होंगे। और हम जो फूड लेते हैं उसमें से कुछ ड्रग होते हैं, कभी कभी हम मेडिसिन भी लेते हैं, तो मेडिसिन का क्या करते हैं, ये डीऑक्सीफिकेशन करते हैं और जो भी पॉइजन होता है लिवर सेल में उसका क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ये सारे प्रोसेस में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। कहाँ का, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, डीऑक्सीफिकेशन ऑफ ड्रग इन द लिवर सेल, मतलब जो पॉइजन बनता है उसे क्या करेगा, ये एलिमिनेट करेगा, एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल सेल। तो तीनों जगह पे हेल्प करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इट इज़ प्राइमरली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम की जो डॉट है, राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। हम जब 12th में जाएंगे तो हमें प्रोटीन सिंथेसिस डिटेल में देखना है। आप भी लोग 8th-9th में देख चुके हो प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वो क्या है, राइबोसोम है।
तो ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। जैसे कि पैंक्रियाटिक सेल दैट सिक्रीट्स द इंसुलिन, तो इंसुलिन सिक्रीट करना भी क्या है, एक प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। These proteins are secreted by ribosome that attach to rough endoplasmic reticulum are called as secretory protein। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या है, राइबोसोम पे अटैच होते हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, वहाँ पे ये प्रोसेस होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। तो राइबोसोम पे प्रोटीन क्या होंगे, अटैच होंगे, और इसे क्या कहा जाता है, सिक्रेटरी प्रोटीन। सिक्रेट हुए, अभी क्या हुए, फॉर्म हुए। प्रोटीन गेट रैप्ड इन द मेम्ब्रेन, तो फिर प्रोटीन को क्या किया जाता है, जो मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन में रैप मतलब कवर किया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के बाद। इन सच मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन डिपार्ट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एज अ ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो जो सेल मेम्ब्रेन से ज्वाइन होके, देखो एक वेसिकल है, मतलब एम्प्टी स्पेस जैसा है, डायग्राम में देखो, वो क्या करता है, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होते हैं उनको डिपार्ट करता है, मतलब निकाल लेता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, मतलब इसे सेल से बाहर निकाला जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन फॉर द सेल। तो सेल के जो मेम्ब्रेन है उनको बनाने में भी ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हेल्प करता है। कौन सा, रफ। The endoplasmic membrane, reticulum membrane, grow in place by addition of membrane protein and the phospholipid। तो ये कैसे ग्रो करेगा, इसमें क्या ऐड हो जाते हैं, जो प्रोटीन बना है वो प्रोटीन ऐड होते हैं और फॉस्फोलिपिड ऐड होते हैं, और ये क्या बनाता है, अपना खुद का मेम्ब्रेन बनाता है। पोजीशन ऑफ दिस एक्सपांडेड मेम्ब्रेन आर ट्रांसफर्ड। जो पोजीशन होती है एक्सपांडेड, मतलब अभी अभी जो मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ है उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या की जाती है, ट्रांसफर्ड होती है टू अदर कंपोनेंट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो दूसरा जो कंपोनेंट होगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, वहाँ पे क्या की जाती है, इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है बाद में। तो देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में वहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा था, वहाँ पे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था। तो ये जो बीच का जो रेड कलर का पार्ट है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, उस पर राइबोसोम के डॉट्स प्रेजेंट दिख रहे होंगे आपको। ये जो बाहर का ऑरेंज कलर का ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, जो पर्पल कलर का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे देखो न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। वहाँ पे अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी देख सकते हो, राइबोसोम्स के डॉट डॉट देखो, जिस पे डॉट प्रेजेंट होंगे वो रफ होगा, जिस पे नहीं होंगे वो प्लेन होगा, और न्यूक्लियस से जॉइन होता है और बाहर मेम्ब्रेन से जॉइन होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, लेबल द डायग्राम एंड राइट डाउन डिटेल कंसेप्ट इन योर वर्ड। तो कंसेप्ट अभी हमने देख ली है, डायग्राम देखो, ऐसे डायग्राम देते हैं तो आपको उसको नाम देने, तो आप नाम देके वापस डायग्राम को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। 5 नेम आपको लर्न करने हैं, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवलप। आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है थोड़े से ब्लर है, अगर आपको टेक्स्ट बुक का डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करने में समझ में आ रहा है तो वो आप वो ड्रॉ कर सकते हो। ये एक डायग्राम आप होमवर्क के नोटबुक में ड्रॉ करके देखोगे। सेकंड हमें देखना है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसे गोल्गी बॉडी, गोल्गी apparatus भी कहा जाता है। इस पे भी हमेशा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम बैक एजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ सेल। तो हमें क्या करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। ओके, तो क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ सेल। तो ये सारे फंक्शन कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। तो आंसर क्या होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी apparatus, गोल्गी बॉडी, तीनों का मीनिंग सेम है। एक्ट एज असेंबली, एक असेंबली ये मैन्युफैक्चरिंग कम पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ सेल। तो ये मैन्युफैक्चर भी करता है, पैकिंग भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में। कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है, इसकी एक रिसीविंग साइट होती है apparatus की, जिसे सिस फेस कहा जाता है, और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है उसे ट्रांस फेस कहा जाता है। तो ऊपर का सिस फेस है, नीचे का ट्रांस फेस है। यहाँ पे न्यू
वेसिकल्स फॉर्मिंग होता है। न्यू वेसिकल मतलब जो राउंडेड स्ट्रक्चर होंगे, राउंडेड स्ट्रक्चर को वेसिकल कहा जाता है। और एक साइड से वेसिकल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा, वह उस साइड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को क्या होगी, किस साइड में प्रेजेंट होगी। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है अच्छा से तो ये देखो, गोल्गी एपरेटस से ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल होता है। सिस और ट्रांस दो पार्ट होते हैं। सिस मतलब यहाँ पे देखो, सिस क्या था, रिसीविंग था, और ट्रांसपोर्ट क्या था, ट्रांस क्या था, मैन्युफैक्चरिंग। अभी ये जो फोल्ड दिख रहे हैं ना, इस फोल्ड को क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है। ल्यूमेन के जो फोल्ड है उसे, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, सिस्टर्नी होंगे फोल्ड, उस साइड का ट्रांस है, इस साइड का सिस फेस है। जो छोटी साइड होती है वो सिस होती है। सिस साइड में क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल होंगे, और ट्रांस साइड में क्या होंगे, सिक्रेटरी वेसिकल होंगे। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इट इज मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। अभी हमने देखा फोल्ड फोल्ड जैसे सैक का स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन वाला, इसे क्या कहा जाता है, सिस्टर्ना कहा जाता है। डायमीटर ऑफ सिस्टर्ना वैरीज फ्रॉम 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर, इतना क्या होता है उसका डायमीटर होता है। इट मे हैव फ्यू सेवरल सिस्टर्नी डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। तो कितने सिस्टर्ना मतलब कितने फोल्ड प्रेजेंट होंगे इसमें, ये किस पे डिपेंड होगा, इसके फंक्शन पे डिपेंड होगा। द थिकनेस एंड मोलिकुलर कंपोजिशन ऑफ टू मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी सैक डिफर फ्रॉम ईच अदर। जो थिकनेस होता है और मोलिकुलर कंपोजिशन मतलब उसमें कितने कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, कौन से कंपाउंड से ये बना है, ऑफ टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन जो होंगे किसके, गोल्गी सैक के, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफर होते, अलग होते। द गोल्गी सैक शो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इन द सेल। तो इसमें स्पेसिफिक क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है। स्पेसिफिक उसका क्या होगा, पोजीशन होगा स्ट्रक्चर में, मतलब वो कैसे भी प्रेजेंट नहीं होगा। ईच सिस्टर्ना हैज़ फॉर्मिंग अ सिस फेस। तो क्या होता है, सिस मतलब सेम साइड, एंड मैचुरिंग जो होता है उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसपेस मतलब अपोजिट साइड। तो सिस और ट्रांस अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाया, इसमें दो पार्ट प्रेजेंट होंगे, सिस एंड ट्रांस। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स दैट पिंच ऑफ फ्रॉम द ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो जो मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साइड में प्रेजेंट होते हैं। मर्ज विथ सिस फेस, तो वो सिस फेस के साथ क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, फेस ऑफ गोल्ड सिस्टर्ना, एंड ऐड कंटेंट इनटू द ल्यूमेन। वहाँ से क्या होते हैं, कंटेंट ल्यूमेन में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से मटेरियल कहाँ पे आएगा, इनटू द जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल होंगे, फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल मर्ज होता है सिस फेस में, और फिर वो अंदर ल्यूमेन के अंदर चले जाता है मटेरियल। लोकेशन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज आर यूजुअली लोकेटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के क्या होता है, एग्जैक्टली पास होता है कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और गोल्गी बॉडी कह सकते हो। फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो इसके फंक्शन क्या है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के। गोल्गी बॉडी कैरीज आउट टू टाइप ऑफ फंक्शन, इसके पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला होता है मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में सिक्रिट किया है उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इसे। और सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन सिक्रीशन, और उसका खुद का कुछ सिक्रीशन क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो दो काम है इसके पास। सिस्टर्ना जो होता है, जो मेम्ब्रेन फोल्डिंग होगा, कंटेन स्पेसिफिक एंजाइम फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, इसके पास स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। हमारे पूरे बॉडी का काम एंजाइम पे ही चलता है। रिफाइनिंग मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस इन ऑर्डरली मैनर, यहाँ पे जो होंगे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका जो प्यूरिफिकेशन है एकदम सीक्वेंस से चलता है, स्टेप बाय स्टेप ऑर्डरली मैनर होता है। कहाँ पे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। फॉर एग्जाम्पल, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स लूज सर्टन शुगर एंड फॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। ये जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं उनमें से थोड़ी सी शुगर को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है प्यूरिफिकेशन में, और फिर वो क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। गोल्गी बॉडीज
फॉर्म देयर ओन प्रोडक्ट, ये गोल्गी बॉडी अपने भी खुद के प्रोडक्ट, उसने अभी तक क्या किया है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के जो प्रोडक्ट थे उसको लाया और प्यूरिफिकेशन किया, अभी वो खुद के भी क्या है प्रोडक्ट्स बनाएगा। इन मेनी प्लांट सेल इट प्रोड्यूस नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड लाइक पेक्टिन, जो पेक्टिन बनता है प्लांट में ये कौन प्रोड्यूस करता है, गोल्गी बॉडी प्रोड्यूस करती है। एमसीक्यू पॉइंट है ये, द पेक्टिन इन प्लांट सेल्स प्रोड्यूस बाय डैश डैश, तो आपको पता होना चाहिए गोल्गी बॉडी, या फिर गोल्गी बॉडी प्रोड्यूस डैश डैश इन प्लांट, तो क्या प्लांट में क्या बनाएगा, नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड्स जिसे पेक्टिन कहा जाता है, प्लांट का पेक्टिन कौन बनाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी बनाएगा। ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स लीव्स सिस्टर्ना फ्रॉम द ट्रांस, तो ट्रांस साइड से क्या होते हैं, सारे जो मटेरियल फॉर्म होता है उस साइड से बाहर निकल आता है। मैन्युफैक्चर्ड एंड मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स लीव सिस्टर्ना फ्रॉम ट्रांसपेट एट द ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ट्रांसपेस पे कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल के साइड पे क्या होंगे, वो सारा मटेरियल जो उसने प्रोड्यूस किया है या मॉडिफाई किया है उन सबको क्या किया जाता है, वहाँ से बाहर निकाला जाता है। While they are living from Golgi, that they can identify their specific target cell and cell organelle, जैसे ही मटेरियल बाहर निकलता है वो मटेरियल अपना टारगेट सेल क्या है उसे पता होता है कहाँ जाना है, तो अपने टारगेट सेल पे या सेल ऑर्गेनेल पे अपना मटेरियल क्या है अपने आप पहुंच जाता है फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। अभी क्वेश्चन है हाउ ट्रांसफर, तो क्वेश्चन है हाउ ट्रांसपोर्ट वेसिकल आइडेंटिफाई देयर टारगेट सेल और सेल मेम्ब्रेन। अभी हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या होते हैं, वो वहाँ से मटेरियल बाहर आता है और बाहर आने के बाद मटेरियल को कैसे पता होगा कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है बच्चों वो क्या होंगे, जैसे सपोज हमें एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेकर जाना होता है तो हम क्या करते, कोई भी व्हीकल बुक करते, ओके, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते, तो वैसे ये वेसिकल जो है यहाँ पे राउंडेड जो दिख रहे हैं वो क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये व्हीकल जैसा सारा मटेरियल इनमें भर दिया जाता है, एक सेल से दूसरे सेल में ये क्या करते लेकर जाते, ओके। तो जैसे हम जो ड्राइवर होता है जो भी हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो उसके ड्राइवर को बताते हैं एड्रेस, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे पहुँचना है इस मटेरियल को लेकर, तो उस पहुँचने के लिए देखो कैसे होता है, तो क्वेश्चन वही है हाउ ट्रांसपोर्ट वेसिकल आइडेंटिफाई देयर टारगेट सेल और सेल मेम्ब्रेन, कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे, तो while ट्रांसपोर्ट वेसिकल आर लिविंग फ्रॉम द ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी, तो जैसे ट्रांसपोर्ट वेसिकल ट्रांसफेस को गोल्गी के क्या करते हैं छोड़ देते हैं, सर्टन मार्कर्स गेट इम्प्रेग्नेटेड ऑन देयर मेम्ब्रेन, उनके मेम्ब्रेन जो होते हैं बाहर के उन पे कुछ मार्क आ जाते हैं अपने आप, दैट मार्कर्स हेल्प देम टू आइडेंटिफाई देयर स्पेसिफिक टारगेट सेल और सेल ऑर्गेनेल, ये जो होते हैं मार्कर, ये मार्कर उनको हेल्प करते हैं कि उनको पता लगता है कि मटेरियल कौन से सेल के पास या कौन से सेल ऑर्गेनेल के पास क्या करना है, पहुंचाना है। कभी कभी क्वेश्चन होता है लेबल द डायग्राम एंड राइट डाउन द डिटेल्स इन डिटेल कंसेप्ट इन योर वर्ड्स, तो डायग्राम को आप लेबल कर लो, कंसेप्ट हमने देख ली है, तो ऐसे आप डायग्राम को क्या कर सकते हो, लेबल कर सकते हो। ल्यूमेन होगा, सिस्टर्नी होगी, ट्रांसपेस होगा, सेक्रेटरी व्हीकल्स होंगे, सीस्पेस होगा, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल, सेक्रेटरी मतलब वो क्या करेंगे दूसरी जगह पे पहुंचाएंगे, इनकमिंग मतलब ये लेकर आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल मटेरियल यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे उस पर प्रोसेस हुई, ट्रांसपेस से वो बाहर निकले और जो सेक्रेटरी वेसिकल था उसमें पैक किए और दूसरे सेल के पास पहुंचा दिए। अभी हमें देखना है लाइसोसोम्स, इस पे भी क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन लाइसोसोम्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, तो ये लाइसोसोम एक एंजाइम है, याद रखना है, ओके। इट इज डिसमेंटलिंग एंड द स्ट्रक्चरिंग यूनिट ऑफ सेल, ये रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट है हमारे सेल का, मतलब हमारा सेल अगर कहीं इंजर होता है, कहीं उसमें कुछ खराबी हो जाती है तो ये इसे क्या करता है, रिपेयर करता है विथ हेल्प ऑफ एंजाइम। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, सैक जैसे वेसिकल होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द एंजाइम इन द लाइसोसोम्स आर यूज्ड बाय मोस्ट यूकैरियोटिक सेल टू डाइजेस्ट, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं जब हम खाना डाइजेस्ट करते हैं तो
बहुत सारे ईकैरियोटिक सेल डाइजेशन प्रोसेस में इस लाइसोसोम के एंजाइम को क्या करते, यूज़ करते, जिसको क्या कहा जाता है, मैक्रो डाइजेशन ऑफ मैक्रो मोलिक्यूल। जो बड़े बड़े मोलिक्यूल होते हैं उनको छोटे मोलिक्यूल में कन्वर्ट करना मतलब क्या है, डाइजेशन। तो ये जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें एंजाइम को यूज़ किया जाता है। द लाइसोसोम एंजाइम शोज एक्टिविटी इन एसिडिक पीएच। ये लाइसोसोम एंजाइम जो है ये कब एक्टिव होते हैं, जब पीएच क्या होता है इसका हायर होगा, मतलब लोअर होगा, एसिडिक जब ये पीएच होगा तब, मतलब पीएच 7 से कम होना चाहिए, तभी लाइसोसोम एंजाइम की क्या होगी, एक्टिविटी होगी। लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम द गोल्गी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ये क्या है, पहले क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में काम होगा, फिर गोल्गी एपरेटस में होगा, और उससे क्या होगा, ये ऊपर के साइड में प्रेजेंट होगा। द लिस्ट ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलेज लाइक अमाइलेज, प्रोटीएज, लिपेज। तो अभी आप लोगों को एक बात याद रखनी, जब भी वर्ड के एंड में ASE आएगा तो उसका मीनिंग होगा एंजाइम। हमें तो बायोमोलिक्यूल देखने, तब तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि कैसे याद रखना है, लेकिन जैसे ही भी किसी वर्ड के लास्ट में ASE ऐसा वर्ड आता है तो आप लोगों को समझ लेना है वो क्या है, एंजाइम है। द एंजाइम आर in active state can activated only when lysosome come in contact with another particular organelle। ये जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव मोड पे होते हैं, हमेशा एक्टिव नहीं होते। ये कब एक्टिव होंगे, जब लाइसोसोम किसी और ऑर्गेनेल के कांटेक्ट में आता है तभी क्या होंगे, वो एंजाइम एक्टिव होंगे, अदरवाइज वो इनएक्टिव कंडीशन में होते। आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम इज ओवर, एंजाइम की जब एक्शन खत्म हो जाती है, द लाइसोसोम्स इज रीफॉर्म एंड रीयूज्ड। तो लाइसोसोम उनको क्या कर लेते, रीफॉर्म कर लेते या फिर रीयूज कर लेते। लाइसोसोम्स आर दस फाउंड इन वेरियस स्ट्रक्चरल फॉर्म। अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में लाइसोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते। कैरी आउट वेरियस फंक्शन फॉर द सेल, सेल के बहुत सारे फंक्शन ये कैरी आउट कर सकते क्योंकि इनके पास एंजाइम प्रेजेंट है। हमें पता है हमारे बॉडी के बहुत सारे जो काम होते हैं वो एंजाइम की वजह से होते हैं। एंजाइम कैटालिस्ट है हमारे बॉडी के, जो रिएक्शन का रेट क्या करते, फास्ट करते या फिर रिड्यूस करते। तो जो सारे क्या होंगे, बहुत सारे जो होंगे स्ट्रक्चरल जो होंगे फॉर्म, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे फंक्शन कौन कैरिड आउट करेगा, लाइसोसोम कैरी आउट करेगा। लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे दो टाइप में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। लाइसोसोम्स को क्लासिफाई करेंगे हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल इन विच एंजाइम्स आर इन एक्टिव स्टेट। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड क्या होते हैं, प्राइमरी मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल मतलब राउंडेड जो शेप होगा वैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, और इसमें एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। सेकेंडरी और हाइब्रिड लाइसोसोम जिसे कहा जाता है वो क्या होता है, विच आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम विद द एंडोसाइटिक वेसिकल। तो जो एंडोसाइटिक वेसिकल है वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज होते हैं, मतलब दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे। उसके पास मटेरियल होता है कौन सा, डाइजेस्टेड, रिप्रेजेंटेड एज द हेट्रोफेजिक वेसिकल। दोनों मिलके हेट्रोफेजिक वेसिकल फॉर्म कर लेंगे। दिस लार्ज इन साइज देन प्राइमरी वेसिकल। अभी दो एक साथ हो रहे, दो मर्ज होकर रहे तो क्या होंगे, प्राइमरी से ये क्या होगा, थोड़ा सा बिगर साइज हो जाएगा। रेसिडुअल बॉडी, रेसिडुअल बॉडी जो होती है is the vesicle containing undigested remains left over in the heterophagic vesicle after releasing the product of digestion in the cytosol। तो जो वेसिकल बॉडी होती है, अनडाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, वैसे ही रहेगा, और ये क्या रिलीज कर देता है, जो प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो चुका है साइटोसोल में उसे ये जो होगा हेट्रोफेजिक वेसिकल क्या करता है, रिलीज करता है। लाइसोसोम ब्रिंग डाइजेशन ऑफ cells own organic material like damaged cell organelles and इसे क्या कहा जाता है, ऑटोफेजिक वेसिकल और द सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो जो भी डाइजेस्टेड सेल होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के, ये वो जो डैमेज ऑर्गेनेल्स होते हैं, इन डैमेज ऑर्गेनेल को ये क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, मतलब उस बैग में स्टोर कर लेता है, जिसे ऑटोफेजिक वेसिकल कहा जाता है या फिर सुसाइड बैग भी कहा जाता है।
The autophagic vesicle or suicide bag contain of lysosome fused with membrane bound old cell organelle। तो यहाँ पे जो मटेरियल प्रेजेंट होता है वो लाइजोसोम के साथ कौन फ्यूज होता है, कौन मर्ज हो जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड का जो ओल्ड सेल ऑर्गेनेल था वो। एवरी वीक अ ह्यूमन लिवर सेल रिसाइकल हाफ ऑफ इट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हमारी जो बॉडी है, लिवर सेल जो है, हर हफ्ते आधे माइक्रोमोलिक्यूल को क्या कर देते, ये रिसाइकल कर देते बाय विथ हेल्प ऑफ लाइजोसोम। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस मतलब ट्रांसफर ऑफ इमैच्योर फॉर्म इनटू द अडल्ट फॉर्म, जब बच्चे बड़े होकर अडल्ट बनने लगते हैं उसे क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस। ये जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है फाउंड इन मेनी ऑर्गेनिज्म, सब मैक्सिमम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो मेटामॉर्फोसिस तो होगा ही। लाइजोसोमल एंजाइम हेल्प इन रीयूजिंग द टिश्यूज ऑफ द रिडंडेंट, जो रिडंडेंट होते हैं मतलब विच नॉट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन लाइक द थाइबोन्स। तो ये क्या होंगे, ये जो होंगे रिडंडेंट्स, इनको रिफ्यूज करने में लाइपोसोम के एंजाइम क्या करते, एग्जाम करते। तो रिडंडेंट कहाँ होगा, ऑर्गन्स में होगा। तो अभी ऑर्गन्स के क्या होंगे, मैच्योरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी और इमैच्योर क्या होते, अडल्ट में कन्वर्ट होते। दे हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेलिगेंट्स मतलब एबनॉर्मल सेल, जो एबनॉर्मल सेल होते हैं उनको डिस्ट्रक्ट करने में मतलब उनको डिस्ट्रॉय करने में क्या करेंगे, लाइसोसोम हेल्प करेंगे। जैसे कि डिस्ट्रक्टेड सेल होगा टी लिम्फोसाइट्स। तो देखो यहाँ पे लाइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ऐसे सर्कुलर होता है लाइबोसोम्स। यहाँ पे देखोगे आप सेकंड डायग्राम में, तो फूड देखो यहाँ पे आ रहा है अंदर, लाइबोसोम वहाँ से फूड वैक्यूल में चला जाएगा, वहाँ से आगे डाइजेशन प्रोसेस में उसमें लाइबोसोम में चला जाएगा, और फिर एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स जॉइन है, फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल जॉइन है, और फिर रब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जॉइन। ये तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, जॉइन होते हैं। या फिर लाइबोसोम की यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, ये हमारा सेल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के मतलब हमारे सेल का स्ट्रक्चर है, सेल का जो अंदर का पार्ट दिखा है वो न्यूक्लियस है। लाइबोसोम देखो ग्रीन कलर के ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होते, सिंगल वॉल मेम्ब्रेन होते, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है लाइबोसोम। लाइसोसोम को आप ऐसा भी देख सकते हो, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। आपको जहाँ इजी लगे समझ लो सिर्फ लाइसोसोम्स क्या है। लाइसोसोम का इनर स्ट्रक्चर है, ऊपर मेम्ब्रेन होगा, लिपिड लेयर होगा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बाहर प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मिक्सचर अंदर प्रेजेंट होगा, सबको हम एक साथ क्या कहेंगे, लाइसोसोम कहेंगे। Lysosomes are polymorphic in nature by the लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो पॉलीमॉर्फिक होते हैं नेचर में, ऐसा क्यों कहा गया है, तो देखो लाइसोसोम्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी लाइसोसोम विच आर नथिंग बट द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल इन विच एंजाइम्स आर इन इनएक्टिव स्टेट। तो ये हम देख चुके हैं, जो प्राइमरी होते हैं मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, और ये क्या होते हैं, यहाँ पे एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते। सेकेंडरी लाइसोसोम्स और हाइब्रिड लाइसोसोम्स भी कहा जाता है, विच आर फॉर्म्ड बाय फंक्शन ऑफ लाइसोसोम विद द एंडोसाइटिक वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड। जिसके पास मटेरियल प्रेजेंट होता है एंडोसाइटिक वेसिकल, उसके साथ ये क्या हो जाते हैं, इसके साथ मर्ज हो जाते हैं एंड रिप्रेजेंट द हेट्रोफाइज वेसिकल, और ये क्या होंगे, प्राइमरी से थोड़े से क्या होंगे, साइज में बड़े होते। ओके, when the organic molecule और membrane bound old cell organelle to be recycled, जब भी ऑर्गेनिक मोलिक्यूल को या किसी ओल्ड सेल ऑर्गेनेल को रिसाइकल करना पड़ता है क्योंकि वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या करते हैं, ऑटोफैजिक वेसिकल को फॉर्म कर देते हैं, जिसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। रेसिडुअल बॉडी इज द वेसिकल कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड रिमेन लेफ्ट ओवर द हेट्रोफैजिक वेसिकल आफ्टर रिलीजिंग द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन द साइटोसोल। तो ये बॉडी क्या करती है, उस प्रोडक्ट को कैसे रिलीज करती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉलीमॉर्फिक, मतलब बहुत सारे फंक्शन को क्या कर सकता है, ये परफॉर्म कर सकता है। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। व्हाई, इसे हमारे बॉडी का सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्यों? लाइसोसोम्स विच ब्रिंग अबाउट डाइजेशन ऑफ सेल और द organic material like damaged cell
ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड द एटोफेजिक वेसिकल, या इसे ही सुसाइड बैग कहा जाता है। जो भी डैमेज सेल है उनका जब रिसाइकल होता है डाइजेशन सेल का या ऑर्गेनिक मटेरियल का, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एटोफेजिक वेसिकल, मतलब अपने आप वो क्या करेगा, उसे डिस्ट्रक्ट कर देगा, सुसाइड बैग कहा जाता है उसे। The autophagic vesicle essential consists of lysosomes fused with membrane bound old cell organelle। तो ये क्या किसके साथ फ्यूज होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं उसके साथ, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल के साथ, और उनको रिसाइकल कर देता है। Thus लाइबोसोम्स आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्टिंग ऑल काइंड ऑफ मटेरियल इन द सेल। हमारे बॉडी में जो भी एबनॉर्मल फॉर्म होता है उन सबको क्या कर सकता है, कौन रिसाइकल कर सकता है या फिर डिस्ट्रक्ट मतलब खत्म कर सकता है, वो होगा लाइसोसोम। Therefore can digest its own cell organelle due to presence of lysosome। हम क्या कर सकते हैं, हमारा ओन सेल ऑर्गेनेल क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो यहाँ ऐसा चार्ट देते हैं, देखो रफ्ट जो होगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसके पास ट्रांसपोर्ट वेसिकल होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल थ्रू अपना मटेरियल गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाता है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स अपना मटेरियल लाइसोसोम तक पहुंचाते हैं, और फिर क्या होता है, ऑटोफैजी होता है, जिसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड लेबल ABC इन गिवन डायग्राम, एक्सप्लेन हाउ लाइसोसोम परफॉर्म द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में ABC को हमें नाम देना है, तो देख लो यहाँ पे ABC क्या है, मैंने आप लोगों को ये डायग्राम दिखाई थी कलर में। तो A होगा फूड वैक्यूल, B होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, C होगा लाइसोसोम्स। तो इसके पास दो टाइप के डाइजेशन होते हैं, इंट्रासेलुलर एंड द एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर क्या होता है, देखो इट ब्रॉट अबाउट बाय ऑटोफैजिक वेसिकल एंड सेकेंडरी लाइसोसोम विच कंटेन द फॉरेन मटेरियल ब्रॉट इन बाय प्रोसेस लाइक द फैगोसाइटोसिस। तो क्या होता है, यहाँ पे जो बाहर का मटेरियल है वो अंदर आके उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, जैसे कि फूड वैक्यूल्स इन अमीबा और द मैक्रोफैज इन ह्यूमन ब्लड डिस्ट्रॉय ह्यूमन माइक्रोब्स। ये इनको क्या किया जाता है, ये बॉडी के अंदर एंटर करके यहाँ पे इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इट इज ब्रॉट अबाउट बाय रिलीज ऑफ लाइसोसोम एंजाइम आउटसाइड द सेल। तो अपने एंजाइम को सेल के बाहर भी ये क्या करते हैं, छोड़ देते, जैसे कि एक्रोजोम। एक्रोजोम हमें 12th में डिटेल में देखना है। एक्रोजोम, ये एक्रोजोम जो होता है ना, ह्यूमन मेल जो स्पर्म होता है, स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है एक्रोजोम नाम का एंजाइम। ये क्या होता है, जब भी फर्टिलाइजेशन होगा सेल का, किसके साथ, एक के साथ, स्पर्म का एक के साथ, तो जो स्पर्म एक का ऊपर का जो लेयर है उस लेयर को ब्रेक करने में इस एक्रोजोम को वो यूज करता है। ये जो एंजाइम है इसे हाइलुरोनिडेज भी कहा जाता है। हाइलुरोनिडेज ये नाम का एंजाइम है, ये एक्रोजोम में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, एक का ऊपर का कवरिंग क्या करता है, ब्रेक करता है, तभी स्पर्म अंदर जाके क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन। द एंजाइम ब्रेक अबाउट फर्टिलाइजेशन बाय डिजॉल्विंग प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ ओवम। तो ओवम मतलब एक का जो ऊपर का प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर को क्या करता है, ये ब्रेक मतलब डिजॉल्व करने में हेल्प करेगा, तभी स्पर्म अंदर जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल होगी। तो ये कुछ ऐसे भी एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं लाइसोसोम, जो उनका काम सेल में नहीं होगा, सेल के बाहर भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने 3 पार्ट देखे जो ऑर्गेनेल से। पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, जहाँ जहाँ पे मैंने बोला है डायग्राम ड्रॉ करके देखिए, MCQ जो पॉइंट है उनको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।